हाथ में ही रखेंगे। हाँ, कैश मेरा बैग पे। हैं अगली खबर की ओर। देशव्यापी लॉकडाउन ने ऑनलाइन पढ़ाई के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। जब लॉकडाउन हुआ था और तमाम स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थानों को पूर्णतः बंद करने का ऐलान किया गया था, तब शिक्षकों से लेकर अभिभावक और बच्चे सभी परेशान हो गए थे। लेकिन इसी बीच ऑनलाइन पढ़ाई की सोच पैदा हुई, जिससे इस क्षेत्र में घर बैठे पढ़ाई के नए द्वार खुल गए। खास बात यह है कि अब इसमें रोज नए नए प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। शुरू में जहां सोशल साइट पर उपलब्ध ऐप के जरिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की शुरुआत की गई, लेकिन अब स्कूल और कोचिंग संस्थानों ने सॉफ्टवेयर कंपनी से संपर्क साधकर इसको और सुलभ, आसान बना दिया है। कोचिंग संस्थानों ने खुद के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है, जिसके जरिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस नए प्रयोग से पढ़ाई कर रहे बच्चों में भी काफी खुशी है। विद्यार्थियों का कहना है कि नए सॉफ्टवेयर के जरिए पढ़ाना और आसान हो गया है। स्कूल द्वारा तैयार किया गया नए सॉफ्टवेयर में कई ऐसे फीचर्स हैं जिससे टीचर्स के साथ साथ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में काफी सुविधा हो रही है। 11वीं की छात्रा अनुष्का का कहना है कि स्कूल द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर सोशल साइट पर उपलब्ध ऐप से बेहतर है। इससे फीचर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बेहतर है, जिससे पढ़ाई के दौरान शिक्षक से सवाल पूछने का विकल्प वैसे ही है जैसे क्लासरूम में पूछ सकते हैं। इसके अलावा नोट्स और असाइनमेंट भी मिलने का विकल्प दिया गया है। देखिए, हम लोग को जब 11th से आदत था हम लोग को अपने टीचर से पढ़ने का, उनके तरीके से पढ़ाए जाने का। तो अगर हम लोग अभी YouTube के चैनल से स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लोग का फ्लो उसमें कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाएगा, उसमें कहीं गुम हो जाएगा। तो अगर हम लोग अपने स्कूल के टीचर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वी वुड बी अकस्टम टू देयर वे ऑफ टीचिंग। उनके पढ़ाने के तरीके से हम लोग को उसकी पहले से आदत होगी, तो हमें उससे एडजस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं हम लोग के स्कूल की तरफ से, उसमें हमारे खुद के टीचर्स पढ़ाते हैं, दैट इज़ बीइंग क्वाइट हेल्पफुल फॉर अस। और ऑनलाइन क्लासेस वो किस ढंग का है ये सॉफ्टवेयर, जिसपे आप लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं? ये सॉफ्टवेयर हमारे स्कूल द्वारा खुद डेवलप किया गया है और उसमें बहुत सारे कैटेगरीज है। फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशंस, वीडियो उस पर अपलोड होते हैं हर बार। एक वीडियो उसमें 3 से 4 दिन तक उसका वैलिडिटी होता है और उसमें हम लोग उस 3-4 दिन में कभी भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फिजिक्स का वीडियो अपलोड होगा जो मई 2 से मई 5 तक का होगा। फिर उसके बाद अलॉटेड टाइम के अकॉर्डिंग एक केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होगा। उस टाइप से वीडियोस अपलोड होते हैं और जब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो वीडियो खत्म हो जाता है। कितना फायदा हो रहा है इससे पढ़ाई में? हम लोग के रेगुलर क्लासेस के टाइप से इस ऑनलाइन क्लासेस को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इससे फ़ायदा होना ऑफ कोर्स इट इज़ नेचुरल, फ़ायदा होना नेचुरल है उससे। तो जो हम लोग को पढ़ाया जा रहा है दैट इज़, क्योंकि अगर इस लॉकडाउन में अभी ये ऐप स्टार्ट नहीं होता तो हम लोग को बहुत लॉस होता है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, तो अभी हम लोग फिलहाल हमारे स्कूल ने एक नई पहल की है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएं और एक ऐप भी बनाया है, उस पर वीडियोज़ डाले जाते हैं, डाउट्स भी क्लियर होते हैं। तो फिलहाल और उस पर पहले से रूटीन दे दिया जाता है, उस टाइम में क्लास चलते हैं और हम लोग उसी देख लेते हैं और इसी तरीके से पढ़ाई चल रही है। और ऐप के वजह से पढ़ाई में कोई रुकावट भी नहीं हुई, नहीं तो फिर आगे। वहीं स्कूलों और कोचिंग संस्थानों का कहना है कि सोशल साइट पर उपलब्ध ऐप ऑनलाइन पढ़ाई की सही सुविधा उपलब्ध कराने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। ऐसे में नए सॉफ्टवेयर को बनवाया गया है ताकि ऑनलाइन पढ़ाने में बच्चों को कोई कठिनाई न हो। शिक्षण संस्थानों द्वारा नए सॉफ्टवेयर की कई खूबियां बताई जा रही है। निजी विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटर चंदन कुमार ने बताया कि इससे व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर अपने कोर्स को समय पर पूरा कर सकेंगे। शिक्षण संस्थानों का कहना है कि उनके द्वारा खास तौर पर डेवलप कराया गया सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई में कई सुविधाएं हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ असाइनमेंट और रूटीन उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, बाकी जो अभी मैक्सिमम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं जूम ऐप है, गूगल मीट वगैरह है, तो एक प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चों के पास एक लिमिटेड डेटा होता है, तो उस वजह से बफरिंग वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है और जो वीडियो वगैरह चल रहा होता है उसमें डिस्टर्बेंस एक आता है। हमारा जो ये ऐप है ये बिल्कुल नया है और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में हमको ये बेनिफिट मिल रहा है कि हम एक तो मैक्सिमम बच्चों तक पहुँच रहे हैं, दूसरा है कि बच्चों का जो
टाइम था एक लॉकडाउन की वजह से जो एकदम यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, वो प्रॉपर उसका यूज कर पा रहे हैं। उनकी प्रिपरेशन जो एकदम कंटिन्यूसली रुक जा गई थी, वो अब कंटिन्यू हो गई है, ठीक है। और जो बेटरमेंट इसमें ये है वो देखिए, जैसे जूम वगैरह में होता है क्या कि अब आईडी शेयर हो जाता है, इसमें हर बच्चे के पास अपना इंडिविजुअल यूजर आईडी है। उससे क्या वो एक जिस डिवाइस में एक बार एक्सेस उन्होंने किया उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, तो एक फिक्स डिवाइस होता है। दूसरा है कि वीडियो वगैरह जो है वो उसमें लिस्टेड होकर के सेव रहता है, तो जिस सपोज करिए कोई बच्चा आज मिस कर जाता है क्लास किसी भी कारण से, तो वो उस वीडियो को फिर से प्रीवियस लेक्चर को जा करके देख सकता है। वहां पर जो डाउट के लिए बात है तो डाउट वहां से उनके पास एक चैट का ऑप्शन अवेलेबल है, कमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, तो डायरेक्टली वहां अपना कमेंट डाल करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। लॉकडाउन के वजह से बुक्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं है बहुत बच्चों के पास, तो वो उसको क्या करते हैं हम लोग की एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में उसको हम लोग बुक्स वगैरह या असाइनमेंट दे रहे हैं। तो उससे क्या है कि उनका प्रैक्टिस वगैरह का जो काम है वो रुक नहीं रहा है। अब जो बच्चे अभी आप देख रहे हैं नीट वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि रिसेंटली हो सकता है कब भी एग्जाम हो जाए, उनको पता नहीं है, और पर्टिकुलर कोई पार्ट है या कोई टॉपिक है जो उनका छूट चुका है, जहां उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, लैग कर रहे हैं वो, तो उन सब चीजों को वो इंडिविजुअली अपना क्लियर कर ले रहे हैं। एक डाउट सेशन भी अलग से क्रिएट हो जाता है जिसमें वो अपना सारा डाउट लेकर के कलेक्ट करके रखते हैं और आ जाते हैं, तो उनकी जो डाउट्स है उसको हम लोग खत्म कर ले रहे हैं।